सीरीज पैरेलल मिक्स सर्किट। अगर प्रॉब्लम ये है, ये L हो गया, ये R हो गया, ये C हो गया, ये फिर से R हो गया, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स हो गया, ये दे रखा है V एट एनी टाइम t इज V नॉट साइन ओमेगा t। तो यहां से करंट IT गया, ये I2 गया, ये I1t गया, ये R2 मान लो, ये R1 मान लिया। क्वेश्चन ये है फाइंड, क्या फाइंड करना है? IT, I1t, I2t, ILT, I2t हो गया ये तो, ILT ICT। अच्छा फिर वोल्टेज अक्रॉस LT, वोल्टेज अक्रॉस R2, वोल्टेज अक्रॉस CT, वोल्टेज अक्रॉस R1t। ये सब फाइंड करना है। कैसे करेंगे? पहले फेजर बना लेते हैं। ड्रॉइंग फेजर ऑफ LR2। LR2 में क्या कॉमन है? दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में करंट कॉमन होता है, तो करंट I2 नॉट आ गया इधर, यह आ गया I2 नॉट। अच्छा अब वोल्टेज इसके अक्रॉस क्या है? VL। तो वोल्टेज कितनी होगी? अब जो वोल्टेज होती है वो करंट से पीछे होती है इंडक्टर में। इंडक्टर में क्या होती है? पीछे। अच्छा चलो पहले इसका बना लेते हैं। किसका बना लेते हैं? कैपेसिटर का बना लेते हैं पहले। किसी का भी बना सकते हैं, पहले कैपेसिटर का बना लेते हैं। तो कैपेसिटर का क्या हो गया? कैपेसिटर का R1C, इसका R1C का बना लेते हैं। इसमें भी क्या है? तो ये I1 करना पड़ेगा फिर, तो ये I1 नॉट हो गया। अच्छा I1 नॉट ये हो गया। अब इसका जो करंट लीड करता है ना कैपेसिटर से, किसी का भी बना सकते हैं, मैं इसका बना रहा हूं। तो करंट जो है वो लीड करता है, कैरेक्ट फॉलो करता है ये, तो करंट अहेड ऑफ पोटेंशियल। तो करंट अहेड ऑफ पोटेंशियल, तो करंट आगे होता है पोटेंशियल के। पोटेंशियल क्या होता है? पीछे होता है इसका। कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल क्या होता है? पीछे। तो VC का आएगा ऐसे, दिस इज VC नॉट। कितना हो गया VC नॉट? I नॉट इंटू इसके, इसमें कौन सा I1 नॉट है ना, ये वाला करंट जा रहा है, I1 नॉट इंटू XC, ये हो गया। अच्छा I1 नॉट इधर हो गया। और इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज है? इसके अक्रॉस तो VC है, इसके अक्रॉस VR1। VR1 तो करंट वाले में ही आएगी, तो ये हो गया VR1। VR1 नॉट, VR1 नॉट इधर हो गया। दिस इज इक्वल टू I1 नॉट इंटू R1, I1 नॉट इंटू R1। ये क्या आ गया? वोल्टेज अक्रॉस R1 VR1। इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसे होगा, ये एंगल मान लो अल्फा है, ये रिजल्टेंट क्या होगा? VR1 और VC1 का VC के अक्रॉस, तो मतलब V नॉट हो गया ये, दिस इज V नॉट। तो यहां से अगर देखें ये V नॉट होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। V नॉट होगा, I1 नॉट R1 और I1 नॉट XC। तो V नॉट अगर हम निकालें तो V नॉट इज अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ये अब इसमें I1 नॉट कॉमन आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू I1 नॉट इनटू में क्या हो गया? R1 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया? ये
इसको हटा दो, ऐसे मत करो, जैसे करते हैं वैसे ही करो। I10 R1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सी। अच्छा, तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम? दिस इंप्लाइज दैट Z1 इंपीडेंस हो गया V0 अपॉन I0, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया? Z1 रेशो होती है ना इंपीडेंस V0 बाय I0 की। अच्छा, I10 की, और ये क्या है? V10। V0 इज इसका वो ठीक है। अच्छा, तो ये कितना आ गया? V1 बाय I10 नॉट, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सी। तो ये Z1 हो गया। दिस ऑल्सो इंप्लाइज दैट V0 I10 कितना हो जाएगा? I10 इज इक्वल टू V0 बाय Z1। अच्छा, यहां से tan अल्फा भी निकाल सकते हैं। tan अल्फा कितना आ गया? tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो I10 कैंसिल हो जाएगा, XC बाय R1 आ गया, XC बाय R1, ये आ गया tan अल्फा भी आ गया। अच्छा, अब इस वाले सर्किट की बात करते हैं। ये फेजर ऑफ R1C है। अब फेजर ऑफ बनाता हूं मैं L R2L बोल दो, फेजर ऑफ R2L। अब इसमें भी क्या है? I10, इसमें I20 आ जाएगा, करंट कॉमन करना है दोनों में, तो I20 सबसे पहले ड्रॉ कर दिए। फिर वोल्टेज अक्रॉस L क्या होगा? वोल्टेज अक्रॉस L, ये π/2 आगे होती है करंट से, तो ये ऐसे आ गया VL0 इज इक्वल टू I20 इंटू XL, ये हो गया। अच्छा, रेसिस्टेंस में कितना हो गया? इधर ही आ जाएगा वोल्टेज, V अक्रॉस R2 इज इक्वल टू V R2 इज इक्वल टू कितना हो गया? I20 इंटू R2। अच्छा, इसमें रिजल्टेंट क्या निकलेगा? रिजल्टेंट फिर से V0 ही आएगा, ये V0 आ गया। अच्छा, V0 इसमें हम पहले भी निकाल चुके हैं, V0 I10 और V20। अच्छा, यहां भी निकाल सकते हैं वैसे, तो कितना हो जाएगा? V0 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, फिर से इसमें क्या होगा? कॉमन क्या आ जाएगा? I20 कॉमन आ जाएगा, और ये हो गया R2 स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, तो Z यहां पे Z2 कितना आ जाएगा? Z2 इस वाले का, और इसको मान लो बीटा, तो Z2 कितना आ गया? I20 कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ Z2 कितना? ओहो, Z2 कितना होता है भाई? Z2 V0 बाय I20, ये होता है ना Z2, तो ये कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ R2 स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, ये आ गया Z2, ये आ गया। फिर उसके बाद क्या किया? tan ऑफ बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? I20 कैंसिल हो जाएंगे, XL बाय R2 आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स XL बाय R2। यहां पर भी क्या आ गया? अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स XC बाय R1। अल्फा और बीटा भी निकल गए। अच्छा, तो अब ओवरऑल सर्किट का अगर बनाए, फेजर ऑफ ओवरऑल सर्किट, तो कैसे बनेगा? ओवरऑल सर्किट में पूरे सर्किट का देखिए तो क्या है? V0 है सबके अक्रॉस, तो ये V0 का आ गया। अब इस डायग्राम में अगर हम देखें तो V0 से करंट कितना है?
करंट अल्फा आगे है I10 और I20 क्या है, ये बीटा पीछे है वोल्टेज से। देखो I10 जो करंट है वो वोल्टेज से आगे है, तो इधर आ गया, ये कितना आगे है, अल्फा आगे है। और ये वाला करंट I20 ये पीछे है, कितना, ये देखो I20 पीछे है बीटा, I10 आगे है अल्फा और I20 क्या है, पीछे है बीटा। अच्छा I10 Z1 अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, V0 को, V0 इसको हम लिख सकते हैं I20 इंटू Z2। V0 को क्या लिख सकते हैं, I20 इंटू Z2। इसको क्या लिख सकते हैं यहां से, V0 को I10 इंटू Z1, ये लिखा जा सकता है। अच्छा ये चीज आ गई। अब इसको फिर से इसको सॉल्व कर लें तो क्या बन जाएगा, इधर तो हो गया V0 और ये इधर ही आ जाएगा हमारा I10 cos अल्फा प्लस I20 cos बीटा, और ऊपर की साइड ले लिया, मान लो मैंने I10, ऊपर लू नीचे लू कहीं भी ले सकते हैं, ऊपर ले लेते हैं, तो ये ले लिया I10 cos अल्फा, सॉरी I10 sin अल्फा माइनस I20 sin बीटा। sin बीटा। अच्छा V0 में है ना, हमें तो ये चाहिए नहीं I10, तो I10 कितना हो गया, I10 अगर हम देखें तो ये V0 बाय Z1 लिख दो इसको, ये हो गया V0 बाय Z1, V0 बाय Z1, ये कॉमन आ गया। अच्छा I20 को क्या लिख सकते हैं, इसको Z1 यहां रख दो ना, V0 कॉमन आ गया। I20 को क्या लिख सकते हैं, V0 बाय Z2, तो ये आ गया Z2 नीचे आ गया, ठीक है। और I10 को क्या लिख सकते हैं, V0 बाय Z1, I20 को क्या लिख सकते हैं, V0 बाय Z2। Z1 Z2 की वैल्यू हम निकाल भी चुके हैं। अच्छा ये आ गया करंट, ये क्या है, करंट इस डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो ये इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, दिस इज I0 ना, ये करंट का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, I0 हो गया करंट का V0 बाय Z1, ठीक है, ये करंट हो गया। करंट कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अब इसमें क्या होगा, V0 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, इसको भी यहां पे कॉमन ले लो Z1, और ये V0 को हटा दिया, ये बन गया, तो ये क्या आ जाएगा, V0 तो कॉमन आ जाएगा स्क्वायर होके, और अंडर रूट में क्या आ जाएगा, साइन अल्फा अपॉन Z1 माइनस साइन बीटा अपॉन Z2, इस सारे का स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा अपॉन Z1 प्लस कॉस बीटा अपॉन Z2, और इस सारे का स्क्वायर, ये क्या आ गया, I0 ये आ गया। अब ये Z इफेक्टिव क्या हो जाएगा, Z इफेक्टिव या Z ऑफ सर्किट, दिस इज इक्वल टू V0 बाय I0, डेट इज इक्वल टू V0 बाय I0 जब करेंगे तो ये 1 में हो जाएगा, ये सारी चीज, ये जो भी चीज है ये सारी यहां आ जाएगी। तो ये आ गया Z सर्किट भी आ गया, इसमें हमें Z सर्किट भी निकालना था, तो ये सॉल्व हो गया। तो आई थिंक अब सारा आ चुका है। और अभी ये इसको हम मान सकते हैं, ये वाला एंगल कितना हो गया, गामा, तो tan गामा कितना हो जाएगा, tan गामा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, V0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा tan गामा, कहां लिखूं, स्पेस नहीं है, tan गामा
इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वी नॉट तो कैंसिल हो जाएगा, साइन अल्फा अपॉन Z1 माइनस साइन बीटा अपॉन Z2, और अपॉन में क्या आ गया, कॉस अल्फा अपॉन Z1 प्लस कॉस बीटा अपॉन में Z2, ये आ गया। यहां से गामा निकाल सकते हैं tan इनवर्स करके, ये अलग चीज है, ये अलग है। ठीक हो गया, तो tan गामा कितना आ गया, साइन अल्फा बाय Z1 माइनस साइन बीटा बाय Z2 अपॉन कॉस अल्फा बाय Z1 प्लस कॉस बीटा बाय Z2। अब सारी चीजें निकाल सकते हैं। IT निकालें अगर हम, IT कहां से निकलेगा, अब देखो 4 डायग्राम हो चुके हैं, 1 2 3, इसका तो सॉल्व करके ये आ गया, तो 3 ही डायग्राम आ गए। तो अब क्या निकालना है, IT। तो करंट एट टाइम t कहां से निकलेगा, देखो कौन से डायग्राम में I नॉट है, I नॉट देखो, I नॉट और V नॉट होना चाहिए, तो ये I1 नॉट है, I नॉट कहां पर है, ये I नॉट, दिस इज I नॉट ना, I नॉट ये है, V नॉट ये है, तो V नॉट से गामा आगे है, तो IT सबसे पहले तो I नॉट लिखा, फिर V नॉट से ये वाला फेस जो है गामा आगे है, तो साइन ओमेगा टी प्लस गामा, ये हो गया। आई नॉट को क्या लिख सकते हैं, आई नॉट को यहां से लिख सकते हैं, अभी जो आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाय जेड ऑफ सर्किट, वी नॉट बाय जेड ऑफ सर्किट, तो ये आई टी आ गया। आई वन टी निकाले तो आई वन टी कहां पर है, आई वन नॉट वाला लेना पड़ेगा, आई वन नॉट, अच्छा आई वन नॉट यहां पर है, ये वी नॉट से अल्फा आगे है, तो साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा हो गया, ये आ गया। आई वन नॉट को क्या लिख सकते हैं, आई वन नॉट कहां गया, आई वन नॉट ये है ना, ये आई वन नॉट को क्या लिख सकते हैं, आई वन नॉट किसके इक्वल है, वी नॉट से अल्फा, आई वन इससे देख लो, वी नॉट से अल्फा आगे है, तो आई वन नॉट किसके इक्वल है, लेकिन आई वन नॉट यहां से लिख सकते हैं ना, वी नॉट बाय जेड वन, तो ये हो गया वी नॉट बाय जेड वन, आई वन टी आ गया। चेक कर सकते हैं आई टी कितना आया हमारा, वी नॉट बाय जेड वन, वी नॉट बाय जेड, आई टी इज वी नॉट बाय जेड साइन ओमेगा टी प्लस गामा, एंड आई वन टी इज वी नॉट बाय जेड वन साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। अच्छा अब आई टू टी निकाल सकते हैं, आई टू टी आई टू देखो, अब आई वन नॉट ये था, आई टू नॉट अगर देखें हम तो आई टू नॉट ये आएगा। अच्छा ये V से बीटा पीछे है, तो साइन ओमेगा टी माइनस बीटा हो गया, ये आ गया। आई टू नॉट को क्या लिख सकते हैं, आई टू नॉट को, यहां तो आई वन नॉट है, आई टू नॉट यहां से मिल जाएगा ना, ये रहा वी नॉट बाय जेड टू, तो इसको लिख दिया मैंने वी नॉट बाय जेड टू, और साइन ओमेगा टी माइनस बीटा, ये आ गया। अच्छा या यही लिख देते वी नॉट बाय जेड टू लिख दो इसको, वी नॉट बाय जेड टू, आई टू टी आ गया। फिर है वी एल टी, अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वी एल टी, अब एल देखो कहां पर है, ये रहा, तो वी एल नॉट, और ये किससे, करंट वाले से या वोल्टेज वाले से करोगे तो 90 माइनस बीटा करना पड़ेगा, इसको किससे कर देंगे, आई टू नॉट से 90 आगे है, मतलब आई टू से इस वाले से 90 आगे है, तो ये हो जाएगा साइन ये वाले से 90 आगे, तो ओमेगा टी माइनस बीटा प्लस पाई बाय 2 हो गया। और वी एल नॉट को क्या लिख सकते हैं, आई टू नॉट इंटू एक्सएल, और आई टू नॉट किसके इक्वल है, आई टू नॉट
V2 नॉट बाय Z2 के I2 नॉट इज इक्वल टू V2 बाय V नॉट बाय Z2, यही था ना। तो चेक कर सकते हैं V2 I2T कितना आ गया, I2T is V naught by Z2 sin omega t minus beta and VLT is V naught by Z2 into XL sin omega t minus beta। अच्छा VCT निकाल लेते हैं। VCT VC ये तो इंडक्टर का ये रहा VC नॉट, तो VC नॉट हो गया। अब ये किससे I1 वाले से π/2 पीछे है, I1 से π/2 पीछे है, तो I1 से π/2 पीछे, तो साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा माइनस π/2 हो गया। और VC नॉट को क्या लिख सकते हैं, I1 नॉट इंटू XC, I1 नॉट इंटू XC, और I1 नॉट किसके इक्वल है, V नॉट बाय Z1, यह आ गया। अच्छा अब कौन सा रह गया, VCT भी हो गया, VR1T इज इक्वल टू VR1T, ये वाला VR1 नॉट, और ये जो है I1 नॉट वाला ही है, I1T वाला, तो यही आ जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। VR1 नॉट को लिख सकते हैं I1 नॉट इंटू R1, I1 नॉट को क्या लिख सकते हैं, V नॉट बाय Z1, VR1T भी आ गया। अब VR2T देखें तो कहां पर है, VR2 नॉट आ गया सबसे पहले, ये I2 के साथ ही है, तो ये वाला फेस आ गया ओमेगा टी माइनस बीटा। VR2 नॉट किसके इक्वल है, I2 नॉट इंटू R2, तो R2, और I2 नॉट किसके इक्वल है, V2 बाय V नॉट बाय Z2 के, ये आ गया। तो सारे निकाल लिए, VR1, VR2, VR2T, VR1T, VCT भी आ गया, VLT भी आ गया, I1, I2, IT सब आ गए। चेक कर सकते हैं VCT VR2T कितना आ गया, V नॉट बाय Z2, VR2T V नॉट बाय Z2 इंटू R2, और V नॉट बाय Z1 R1 इंटू दिस। तो सब हमने फाइंड कर लिए, दोबारा चेक कर सकते हैं, देखना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। और करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।